वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि हम फ्रैक्शंस और डेसिमल का कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन हम किस चीज़ को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। कोई भी हम मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर अगर ए अपॉन बी की फॉर्म में हो तो हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया यहाँ पे 1/7, तो ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि हम इस फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दो पार्ट में यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा एलसीएम और इधर मैं लिखूंगा एचसीएफ। मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और उसको डिवाइड कर देंगे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है, जैसे 1/7 जो मैंने फ्रैक्शन लिखी है इसमें जो 1 है वो है न्यूमिनेटर का पार्ट और जो 7 है वो है डिनोमिनेटर। अब अगर एचसीएफ निकालना हो तो उसके केस में हम ऊपर करेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर और नीचे करेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये बहुत इजी सा फॉर्मूला है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि एलसीएम के केस में सबसे पहले ऊपर एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर का और एचसीएफ के डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड कर देंगे। वेयर एज एचसीएफ के केस में सबसे पहले हम न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे और फिर उसको एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। तो आइए आज हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं कि हमारे पास एक फ्रैक्शन दी है 2/5, 3/7 एंड 9/2। इसका हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं एलसीएम पे। तो इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब एलसीएम ऑफ 2, 3 और 9 का, और नीचे क्या आएगा एचसीएफ ऑफ 5, 7 और 2 का। ठीक है, अब जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे शॉर्ट वे में कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो फॉलो नहीं करी है तो आप कृपया उन वीडियोस को देख लें, जिस उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में। अब 2, 3 और 9 का एलसीएम क्या है, 3 और 9 का आ गया 9, क्योंकि जो 9 है वो 3 के कम टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब 3 और 9 का एलसीएम आ गया 9। अब 9 और 2 का एलसीएम क्या आ गया 18। ठीक है, तो ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर था उसका आंसर आ गया हमारे पास 18। अब डिनोमिनेटर में क्या था, एच सी एफ ऑफ 5, 7 एंड 2। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 5, 7, 2 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो उसका मतलब इसका एच सी एफ होगा 1। तो इस फ्रैक्शन का हमारे पास एलसीएम आ गया 18। ठीक है, अगर हम इस फ्रैक्शन का एच सी एफ निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एच सी एफ ऑफ न्यूमिनेटर क्या है इस केस में 2, 3 और 9, और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर का हम निकालेंगे एलसीएम। डिनोमिनेटर इस केस में 5, 7 और 2। अब 2, 3 और 9 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम एचसीएफ आ गया 1। अब एलसीएम 5, 7 और 2 का क्या है, इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 7 35 और 7 × 2 आ गया, सॉरी 35 × 2 आ गया 70। तो इस फ्रैक्शन का एलसीएम आ गया 18 और इसका एचसीएफ आ गया 1/70। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। जैसा कि आप अभी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं, अभी हम डेसिमल पे आएंगे और देखेंगे कि हम डेसिमल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब डेसिमल को भी हम फ्रैक्शन की तरह ही यूज़ करेंगे और उसी मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं कि 0.4 है, ये एक डेसिमल में नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। मैंने 4 को एज इट इज़ लिख दिया। अब यूनिट प्लेस के बाद था डेसिमल, तो मैंने 10 लिख दिया। अगर मेरे पास यहाँ पे 0.04 होता तो मैं इसको कैसे लिखता, 4 को एज इट इज़ वैसे लिख दिया, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 2, तो मैंने नीचे 100 लिख दिया। अगर 0.004 होता तो मैं इसको लिखता 4 अपॉन डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 1000 लिख देता। ठीक है,
तो मुझे लगता है कि आप अभी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीख चुके हैं। तो अभी हम डेसिमल के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं कि हम डेसिमल नंबर का HCF और LCM कैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया कि हमें 0.0012, 1.6 और 2.8 का LCM और HCF दोनों फाइंड करने हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लूँगा। इसको मैं कैसे लिखूँगा, 12 और डेसिमल के बाद 4 थे तो मैंने इसको लिख दिया 1, ठीक है। अब 1.6 को मैं कैसे लिखूँगा, 16/10 और इसको मैं लिखूँगा 28/10। तो इस केस में मेरा न्यूमिनेटर बन गया 12, 16 और 28 और जो डिनोमिनेटर था वो बन गया 10,000, 10 और 10। तो आइए अब देखते हैं हम इसका LCM और HCF कैसे निकालेंगे। अब LCM के लिए क्या फॉर्मूला था, LCM ऑफ न्यूमिनेटर इस केस में है 12, 16 और 28 और नीचे क्या था डिनोमिनेटर में, HCF ऑफ डिनोमिनेटर जो कि था 1, 0, 0, 0, 0, 10 और 10। अब 12, 16 और 28 में इन तीनों के टेबल में कोई एक नंबर ऐसा कॉमन आ रहा है जो कि सबसे छोटा है और मैं बताता हूँ कि वो नंबर हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं कि 12 और 16 का क्या आएगा एक नंबर। देखिए 4 के टेबल में 12 आ रहा है, 4 इंटू 3, 12 को मैंने ऐसे लिख दिया 4 इंटू 3, 16 को मैंने लिख दिया 4 इंटू 4 और 28 को मैंने लिख दिया 4 इंटू 7। इसमें से मैंने 4 को बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचा हमारे पास, 3 इंटू 4 इंटू 7। तो ये आ गया हमारा LCM 12, 16 और 28 का। तो इस केस में इसका आंसर आ गया 336, ठीक है। तो हमने LCM निकाल लिया 12, 16 और 28 का 336। अब HCF का क्या है, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या कॉमन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है 10 आ रहा है, ये भी 10 के टेबल में आ रहा है, ये भी 10 के टेबल में आ रहा है और ये भी 10 के टेबल में आ रहा है, तो नीचे आ गया 10। अगर आप इसको कट करना चाहें तो कट सकते हैं 2 से, 16 इंटू 2 32 और ये 8। सो इसका फाइनल आंसर आ गया ये। इस क्वेश्चन का जो डेसिमल में था ये, इसका LCM आ गया ये। अब हम इस क्वेश्चन का क्या निकालेंगे, HCF। अब डेसिमल को एज इट इज फ्रैक्शन की फॉर्म में रहने दिया। अब HCF कैसे निकालेंगे, HCF ऑफ न्यूमिनेटर इस केस में है 12, 16, 28 और नीचे LCM किसका निकालेंगे हम, और इसका, ठीक है। अब देखते हैं HCF ऑफ, इन तीनों में मुझे एक नंबर कॉमन दिख रहा है 4, जो कि तीनों में आ रहा है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 और 4 इंटू 7 और जो बाकी पीछे 3 बच गए उनमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इस केस में इसका HCF आ गया 4, ठीक है। और जो LCM है इस केस में जो ये नंबर है 10,000, वो कम्प्लीटली 10 के टेबल में आता है। 10 को अगर मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 10,000 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया ये 0.00004। डेसिमल के बाद 4 थे तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अगर हमें कभी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इफ HCF एंड LCM ऑफ अ नंबर आर 72 and 6, फाइंड फर्स्ट नंबर इफ सेकेंड नंबर इज दिस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें HCF और LCM के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। और मैं रिलेशन लिख रहा हूँ HCF और LCM के बीच में कि क्या होता है, वो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस केस में HCF दिया है 72, LCM दिया है 6। फर्स्ट नंबर उसने पूछा है निकालने को, इसको मैंने x ले लिया। सेकेंड नंबर क्या था 18, अब 18 इंटू 4 होता है 72, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 24। बस। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।